क्या हम देखिए अभी हम बता सकते हैं कि डिवाइस क्या होती है। डिवाइस इज एन ऑब्जेक्ट मशीन और पीसेस इक्विपमेंट दैट हैज बीन मेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जैसे जो डिवाइस होती है कॉम्बिनेशन ऑफ कई सारे पार्ट्स का कॉम्बिनेशन होती है तो वो डिवाइस कहलाती है। ये टाइप्स ऑफ डिवाइस कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं? जैसे कंप्यूटर में जो डाटा इंसर्ट किया जाता है, जिसके जरिए इंसर्ट किया जाता है, तो उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे लाइक एज कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वेब कैमरा हो गया, माइक हो गया, ये सब क्या है जो इनपुट करा रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। फिर हमारा आउटपुट डिवाइस आता है जिनसे हमको आउटपुट प्रदान होता है। जैसे मॉनिटर हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ये सब स्पीकर हो गए, ये सब वॉइस हमको सुनाई देता है ना, सुन पाते हैं, तो ये हमको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करके दिखाने का काम कर रहा है, तो साउंड सिग्नल वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। मॉनिटर है, तो ये सारी चीजें क्या आती हैं? आउटपुट डिवाइस की पार्ट आते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसको मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जिसका सारा प्रोसेस कंप्यूटर वर्किंग करने, जैसे इनपुट, जब भी हमने कोई डाटा इनपुट किया तो उस पे वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके जो रिजल्ट हमको मिलता है, जिसके जरिए मिलता है, प्रोसेसिंग की क्षमता होती है वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग। इसके दो पार्ट्स हैं, हम बता देंगे, डिफाइन कर देंगे रहे हैं। पहला ऑप्शन आता है ए एल यू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और दूसरा होता है सी यू, कंट्रोल यूनिट। ये दो मेजर पार्ट माने जाते हैं। एएलयू अंकगणितीय गणनाओं को परफॉर्म करता है, और सीयू कंट्रोल यूनिट लाइक एज अ कोऑर्डिनेटर, ये हम यूजर और कंप्यूटर के बीच एक कोऑर्डिनेट करता है। जैसे यूजर द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो सीपीयू तक ले जाने का काम करता है। अब बात आती है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस डाटा को स्टोर करता है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला प्राइमरी मेमोरी है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम आ जाते हैं, ठीक है। रैम और रोम, रैम का टेम्पररी मेमोरी के नाम से जाना जाता है, वोलेटाइल मेमोरी, और रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। ठीक। जैसे रैम में क्या होता है कि जब हम, लाइक रैम है क्या, एक तरीके से समझें कि रैम, जब हम कोई भी वर्किंग अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन पे कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो जो जो वर्क चल रहा है, जैसे आप गेम खेल रहे हो, कोई भी वर्किंग चल रही है उस टाइम, और आपका फोन शट डाउन हो जाए या फिर बैटरी डेड हो जाए कुछ टाइम के लिए, तो वो डाटा फिर जब हम दोबारा ओपन करते हैं तो उस टाइम हमको मिलता नहीं, तुरंत वहाँ पे शो नहीं कर रहा था, शो नहीं करता रहता है। तो फिर से हमें वर्किंग स्टार्ट करनी पड़ती है, हम टाइप कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो जो वर्किंग टाइम का पीरियड होता है वो रैम चलाते रहता है हमारे सॉफ्टवेयर को। ठीक है, इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। आफ्टर कट द लाइट इट लॉस द वर्किंग टाइम ऑफ डाटा। और रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे डाटा को प्रॉपरली सेव किया रहता है, हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली सेव कर लेता है। जैसे कंपनी का नाम, जब आपका लैपटॉप या फोन कुछ भी ऑन होता है तो कंपनी का नाम शो कर रहा है, तो वो डाटा हमारे कंप्यूटर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, तो वो रोम रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत आता है। ये सब हमारे प्राइमरी मेमोरी के ऑब्जेक्ट हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी हार्ड ड्राइव आती है। हार्ड डिस्क ड्राइव है। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गया, जो यूएसबी हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब यूनिट ऑफ मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी में आप 4 बिट बराबर 1 निम्बल, 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, यानी 1 KB हो जाएगा। फिर 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, गीगाबाइट, 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट, 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट, और 1024 PB यानी पेटाबाइट बराबर 1 हेक्साबाइट हो गया। ठीक है, ये मेमोरी की यूनिट्स हैं। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जितनी जरूरत हमको पड़ती है, जैसे हम अपने फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप में जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, जितना भी सॉफ्टवेयर है जो हमको नीड है, हम उनको इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट्स आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड अक्रॉस वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब एक, हम अपने स्पेसिफिक एक सिंगल टास्क के लिए एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कंप्यूटर देखिए लिखा है सॉफ्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड a platform for
application software to run and manage a computer and hardware and software resources। तो ये है हमारे, जैसे पहले से कंप्यूटर में ऑलरेडी एक इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है, हमको इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो सब हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट है। अब टाइप्स टाइप्स एग्जाम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है, तो देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल होता है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे डिफाइन कर देंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक चैप्टर ही है इसमें पूरा प्रॉपरली, जो कंप्यूटर फर्स्ट पेपर में आईटी के बताया गया है। अब देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक अगर हमारी गेम है एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस है वो हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम आप रखते हैं क्लीन अप करने के लिए पार्ट, ये सारी चीजें, तो ये हमारी क्या है, डिस्क, ये सब हमारे क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फाइल मैनेजमेंट है, फाइल एक्सप्लोरर है, विंडोज फाइंडर है, मैक ओएस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। फिर मोबाइल एप्लीकेशंस आ जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का हमको क्या क्या मिल रहा है हमारे ऑप्शन में, हियर इज अ डिटेलिंग लिस्ट ऑफ द 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारी बुक में हमको पढ़ना है। तो भारत इंटरफेस, भीम ऐप्स जानते हैं, इससे पैसे का ट्रांसफर करना, माई गवर्नमेंट ऐप, आईआरसीटीसी कनेक्ट ऐप, डिजी लॉकर, वोटर हेल्पलाइन, ये गर्व करके दिया हुआ है, ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप, यम पासपोर्ट सेवा, ऑन ऑनलाइन आरटीआई, ये सब सारी चीजें क्या है हमारे कंप्यूटर के मतलब बेसिक पार्ट्स में है, ये सिर्फ ये मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे।